हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का यह 27 नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। सही जवाब है दोस्तों आहड़। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। दोस्तों इसका सही जवाब है उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? गरदड़ा, सौंथी, गणेश्वर, रंगमहल। दोस्तों इसका सही जवाब है सौंथी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के मरणोपरांत उसके चरित्र के वर्णन का काव्य क्या कहलाता था? रासो, वचनिका, मरस्या, दवावैत। सही जवाब है मरस्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? कवि मान, हेम कवि, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास। सही जवाब है कवि मान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। दूसरा ऑप्शन है, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। तीसरा ऑप्शन है, भामियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं व मार्ग की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। चौथा ऑप्शन है, चरणोद भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। सही जवाब है दोस्तों चरणोद भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न है, नाम और ग्रंथ से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला प्रश्न है, पुंडरीक, विठल और रागमाला। दूसरा ऑप्शन है, पंडित भाव भट्ट और संगीत राज। तीसरा ऑप्शन है, कुंभा और राव कल्पद्रुम। चौथा ऑप्शन है, उस्ताद चांद खान और राग चंद्रिका। दोस्तों इसका सही जवाब है पुंडरीक, विठल और रागमाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ रा परगना री विकत ग्रंथ किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैनसी, दयाल दास, नरहरिदास। दोस्तों इसका सही जवाब है मोहनोत नैनसी। अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, सारंगधर। दोस्तों सही जवाब है सारंगधर। अगला प्रश्न है, जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी कहा गया है? राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप। सही जवाब है दोस्तों राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? खुली तपाई शैली, बंद भट्ट तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली, उपरोक्त सभी। सही जवाब है दोस्तों उल्टी तपाई शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर। सही जवाब है सीकर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? आहड़, कालीबंगा, बालाथल, बेराट। सही जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव, राव गंगा, राव चूड़ा, राव जोधा। सही जवाब है राव मालदेव। अगला प्रश्न है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। सही जवाब है दोस्तों संस्कृत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर केदारी नाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। सही जवाब है रेड टोंक। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत, पुराण। सही जवाब है दोस्तों महाभारत। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बैराट, कालीबंगा, रंगपुर। सही जवाब है दोस्तों बैराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है कौन सी है? आहड़, गणेश्वर, नोह, बैराट। सही जवाब है गणेश्वर। अगला प्रश्न है, सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की? अजय राज, अरुणोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान।
सही जवाब है दोस्तों विग्रहराज। अगला प्रश्न है, जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। पहला ऑप्शन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी अजमेर द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी अजमेर द्वारा। चौथा ऑप्शन है वीर भान साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा। सही जवाब है दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है। भानगढ़ और झुंझुनू, थेहड़ और हनुमानगढ़, साबनिया और बीकानेर, किराड़ौत और जयपुर। सही जवाब है दोस्तों भानगढ़ और झुंझुनू। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काले मृद भांड, काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काली मूर्तियाँ। सही जवाब है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन हैं। रूपक, जयसिंह, रत्नाकर, गुणभाष। सही जवाब है दोस्तों जयसिंह। अगला प्रश्न है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आहड़, बागोर, नोह, गणेश्वर। सही जवाब है दोस्तों नोह। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। अल्हखंड, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, यूनानी राजा मेनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए। बैराट, कालीबंगा, आहड़, नोह। सही जवाब है बैराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। सही जवाब है दोस्तों जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी। ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर। सही जवाब है दोस्तों दाईं से बाईं ओर। अगला प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया इंप्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराज का नाम लिखा होता था। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही जवाब है दोस्तों बीकानेर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही जवाब है दोस्तों बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। आहड़, कालीबंगा, बैराट, बागोर। दोस्तों सही जवाब है आहड़। अगला प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। गिलुंड, जोधपुरा, नगरी, बरौर। सही जवाब है जोधपुरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है कौन सा है। बैराट, आहड़, गणेश्वर, बालाथल। सही जवाब है आहड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे। सूजा जी, सीताराम लालस, दलपत विजय, ब्रजसेन सूरी। सही जवाब है सीताराम लालस। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर के प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण युगीन संस्कृति। दोस्तों सही जवाब है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। बैराट, आहड़, गणेश्वर, रेड। सही जवाब है गणेश्वर। अगला प्रश्न है, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है। करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। सही जवाब है अलवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। बनास, कोठारी, खारी, अंतली। सही जवाब है बनास। अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करते हैं कौन से हैं। घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुजकला अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख। सही जवाब है दोस्तों घोसुंडी अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है।
विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। सही जवाब है आहड़। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। साथ ही चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।